अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टाइटल देख के शायद समझ गए होंगे कि आज की जो हमारी ये वीडियो है ये किसी मौसम की प्रिडिक्शन या कोई बारिश की प्रिडिक्शन के हवाले से नहीं है, बल्कि आजकल ये हमारे यहाँ एक बहुत पैनिक क्रिएटिंग टॉपिक चल रहा है, जिसमें जी ये कहा जा रहा है कि जी खुदा ना खास्ता कराची या सिंध की सैली पट्टी पे कोई जंजला आने वाला है, मकरान कोस्ट में कोई खतरात हैं या कोई सुनामी जो है वो हमारे यहाँ आने वाला है। और इसकी वजह से जो है वो लिटरली अगर आप यकीन करें तो पिछले कई दिनों से जो है हमारे पास कोई सैकड़ों मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। डेली के हिसाब से जो है वो हमारे कराची डॉपलर ग्रुप के ऊपर जो है वो लोग पोस्ट करते हैं कि जी इसके बारे में अपने व्यूज दें, हमें समझाएं कि ये क्या माजरा है, आखिर ये क्या परेशानी है, क्या हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, क्या हम कहीं सेफ जगह पे मूव कर जाएं, ये किस तरह आएगा, कब आएगा। इस तरीके के भी लिटरली जो है हमारे पास कमेंट्स और मैसेजेस आए हैं और लोगों में इतना ज्यादा अननेसेसरी पैनिक होया हुआ है इस हवाले से। तो हमने सोचा कि आप लोगों को इस हवाले से कुछ थोड़ा सा गाइड करते चलें, कुछ चीजें समझाते चलें। देखें, सबसे पहली बात ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि अर्थक्वेक जंजले की आज के दौर में भी हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि उसे प्रिडिक्ट किया जा सके कि ये दुनिया के किस हिस्से में कब कहां कितनी शिद्दत से आएगा। अर्थक्वेक जंजले जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। फिलहाल इंसान जो है इन्हें किसी तरीके से जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये कब आएगा। आया ये आ जाएगा, कल आएगा, 3 दिन बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, 50 साल बाद आएगा, 100 साल बाद आएगा, हमें नहीं पता। तो सबसे पहली बात तो जो है ये अपने इस बात में दिमाग में ये बात बिठा लें कि कोई प्रिडिक्शन इस चीज की नहीं की जा सकती। जब इस चीज की कोई प्रिडिक्शन ही नहीं की जा सकती तो फिर पैनिक और टेंशन जो है वो किस बात की। ठीक है, दूसरी बात कि अब इस बात पे आते हैं कि आजकल ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये बेसिकली एक्चुअल सीन क्या है, एक्चुअल बात क्या है। हो ये रहा है कि इस चीज को ध्यान में रखें कि दुनिया में बहुत सारी फॉल्ट लाइंस हैं, बहुत सारे सबडक्शन जोन हैं। सबडक्शन जोन क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में एक शॉर्ट डिटेल दूंगा। बेसिकली होता यह है कि साइंटिफिक डेटा जो है वो जब से साइंस ने तरक्की करना शुरू की है, दुनिया के डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट इदारे जो है उनके पास इस हवाले से एक बहुत बड़ा एक डेटा जो है वो रिकॉर्ड होता रहता है काफी सालों से। बेसिकली होता यह है कि हर फॉल्ट लाइन, हर सबडक्शन जोन का अपना एक नेचुरल टाइम पीरियड होता है कि वो कितने टाइम पीरियड के बाद जो है उसमें एक्टिविटीज या अर्थक्वेक टाइप जो है वो एक्टिविटीज पॉसिबल होती हैं। ठीक है, ये बात को एक समझ लें कि ये साइंटिफिक डेटा के हवाले से बात की जा रही है। अब हम अपने बात के ऊपर आते हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो है वो काफी पैनिक हो रहा है। तो इसकी बेसिकली वजह ये है कि गवादर के साउथ में जो है 40 तकरीबन नॉटिकल माइल्स के करीब हमारे यहाँ इंडियन ओशन में एक सबडक्शन जोन मौजूद है, जहां पर 3 डिफरेंट प्लेट्स आके जो है वो मिलती हैं। एक समझ लीजिए एक पॉइंट है जहां पे 3 डिफरेंट प्लेट्स जो है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो आके मिल रही है। ठीक है, जिसमें अरेबियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है। ये 3 प्लेटों का एक मीटिंग पॉइंट है जिसे सबडक्शन जोन कहा जाता है। अच्छा जी, अब सबडक्शन जोन ये जोन जो है ये क्या बला है, तो देखें इस चीज को समझें कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये नीचे वाली इंडियन प्लेट है। ये जिस जगह पे मिल रही हैं इस जोन को, इस पॉइंट को सबडक्शन जोन कहा जाता है। सबडक्शन जोन में बेसिकली होता ये है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जो है वो दबती चली जाती है, मूव करती चली जाती है, क्योंकि ये जितनी भी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये कॉन्स्टेंटली इनमें बहुत माइनर सी मूवमेंट रहती है जो कि साल निकलने के साथ जो है वो चलती रहती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये सबडक्शन जोन है और इसके नीचे ये प्लेट फंसती चली जा रही है, जाती चली जा रही है और ये प्लेट पे जो है ये ऊपर वाली प्लेट पे प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट आता है, एक टाइम आता है, एक इनका नेचुरल लाइफ साइकिल होता है जब ये जो एनर्जी जहां यहां इस पॉइंट पे जमा हो रही है मेरे फिंगर्स के पास फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसे रिलीज हो जाती है। ये जब ऐसे रिलीज होती है तो अगर ये जमीन के ऊपर अगर ये इस तरीके से रिलीज हो रही है तो अर्थक्वेक आते हैं,
और ज़मीन के अर्थक्वेक हमने देखे हैं, हमने जाहिर सी बात है हमने अपने मुल्क में भी देखे हैं और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखे हैं कि जब इस तरीके के अर्थक्वेक आते हैं और कोई ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ये सबडक्शन जोन जो है वो सब्स्टिट्यूट होता है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, और जब ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो फिर उसके नुकसानात वगैरह हम सब ये बेसिक चीज़ें जानते हैं। अब बात यह है कि यही सबडक्शन जोन अगर सतह समंदर के नीचे हो तो अगेन अर्थक्वेक तो आता है, लेकिन जब ये प्लेट रिलीज होती है तो उसके ऊपर मौजूद जो पानी होता है, जब ये इतने ज्यादा प्रेशर के साथ रिलीज होती है तो ऊपर जो समंदर का जो पानी होता है उसमें उस प्रेशर के से जरिए, उस एनर्जी के जरिए सुनामी जनरेट होती है। सुनामी भी हमने पिछले कुछ सालों में देखी कि बड़े पैमाने पे भी आती है तो उससे क्या तबाही होती है, और बहुत छोटे पैमाने पे भी आती है तो उससे कोई ऐसे कोई इतना बड़ा कोई मसले मसाइल नहीं होते। जब सुनामी की लहर जो है वो 10, 15, 20 फीट हाई ज्यादा होती है, ऊंची होती है, और वो जमीनी एरियाज को हिट करती है तो वो काफी अंदर तक ट्रेवल करती है, और जो भी फिर उसके रास्ते में आता है उस पानी की दीवार में वो तहस नहस हो जाता है। और हमने ये भी पिछले कुछ सालों में ये भी नोट किया होगा कि सुनामीज वार्निंग होती भी हैं अर्थक्वेक की वजह से, सुनामीज आती भी हैं लेकिन वो हार्डली 2-3 फीट की होती हैं, 1.5-2 फुट की होती हैं। तो वो जो आपका जो साइली पट्टी जो होती है, जिस तरह नॉर्मल हमारे यहाँ वेव्स होती हैं, वो उसी तरीके से आके वहां पर रिएक्ट करती है और खत्म हो जाती है। अब बात की जाए कि ये बात बेसिकली निकली क्यों है। ये बात बेसिकली निकली यूं है कि जो हमारे यहाँ जो सबडक्शन जोन मौजूद था वो अब आहिस्ता आहिस्ता अपना नेचुरल लाइफ साइकिल तकरीबन पूरा करता आ रहा है। इसकी बात ये नहीं कि खुदा ना खास्ता नेचुरल लाइफ साइकिल पूरा हो गया तो जी अर्थक्वेक आ जाएगा। नो, वी डोंट नो। हमें नहीं पता कि नेचुरल लाइफ साइकिल पूरा होने से पहले भी कुछ इवेंट हो सकते हैं, या नेचुरल लाइफ साइकिल होने के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद, हमें नहीं पता कि ये कब आएगा। बेसिकली पीएमडी और दूसरे इदारों की जानिब से जो है वो इस हवाले से एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की गई, एक अवेयरनेस ड्रिल्स इसके हवाले से स्टार्ट की गई, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसमें पीएमडी और तमाम इदारों को जो है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि वो वक्त रहते हमारे यहाँ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें टाइमली इस बारे में समझा रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इस तरीके का कोई इवेंट हमारे यहाँ होता है तो हमें क्या करना चाहिए। उस माहौल में, उस सिचुएशन में हमें खुदा ना खास्ता कोई सुनामी का अलर्ट जारी होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, कि हमें बेसिकली ये चीजें जो है वो जिन ममालिक में ज्यादा होती हैं, जिस तरह जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया और दूसरे ममालिक हो गए, यहाँ पे ये काफी हद तक कॉमन भी है। बाकायदा स्कूल्स में बच्चों को, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को ड्रिल्स कराई जाती हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स दी जाती हैं कि खुदा ना खास्ता कोई अर्थक्वेक आ रहा है तो आपने किस तरीके से शेल्टर लेना है, किसी टेबल के नीचे या किसी सख्त चीज के नीचे, स्टेयर्स के नीचे। और कोई खुदा ना खास्ता अगर उसके जेर असर कोई सुनामी जो है वो जमीन की तरफ मूव कर रही है तो आपने किस तरीके से बगैर किसी पैनिक मचाए, बगैर कोई केओस मचाए, कोई शोर शराबा मचाए, आपने किस तरीके से ऊंची जगह या कोई सेफ प्लेस जहां जाना है, अपने करीब से करीब तर जगह के करीब, जहां पे वो सुनामी जो है वो आप लोगों को इफेक्ट ना कर सके या कोई नुकसान खुदा ना खास्ता ज्यादा ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है जिसके हवाले से जो ये कैंपेन्स चलाई जा रही हैं पीएमडी और दूसरे इदारों की जानिब से, इन्हें आगे भी कंटिन्यू रखा जाए और टाइम टू टाइम जो है हमारे आगे आने वाली नस्लों को भी जो है वो एजुकेट किया जाए। तो ये बहुत अच्छी चीज है और इसकी बेसिक वजह ये कि हमसे कुछ दूर जो है एक सबडक्शन जोन मौजूद है जो कि अब अपने लाइफ साइकिल को तकरीबन पहुंच रहा है, लेकिन अगेन हमें नहीं पता कि इसके अंदर जो है वो खुदा ना खास्ता कब अर्थक्वेक आएगा, या अर्थक्वेक अगर आता भी है तो बेसिकली हर अर्थक्वेक से भी सुनामी जनरेट नहीं होती है। 6, 6.5 मैग्नीट्यूड का या इससे ज्यादा का अर्थक्वेक आता है तो फिर उस मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि सुनामी जो है वो कितनी ताकत से और कितनी बड़े पैमाने पे जो है वो जनरेट हो रही है। तो इस चीज को समझें। हाँ, इस दफा ये हमारे यहाँ पहले कराची में ऐसा हो चुका है 28-29 नवंबर 1944-1945, इसमें डेट्स में थोड़ा सा और ईयर में थोड़ा सा जो है वो आगे पीछे है। ये इवेंट इस तरीके का हो चुका है। ये मकरान कोस्टल के सबडक्शन जोन में जो है वो इस तरीके का अर्थक्वेक आया था। इसके जेर असर जो है वो सुनामी भी आई थी जिसने उस टाइम कराची और इसके आसपास के रीजन को हिट भी किया था, और तकरीबन कहा जाता है कि
4,000 लोगों के करीब जो है वो अमवात हुई थी। उस टाइम कराची की जो आबादी थी वो कुछ लाखों में थी, जो कि अब कुछ करोड़ों में चली गई है। शहर जो है वो बहुत ज्यादा फैल गया है। तो इस अवेयरनेस का सबसे बड़ा मकसद ही यही था कि लोगों को अवेयर किया जाए। हम जिस तरीके की कंस्ट्रक्शंस आगे आने वाले दिनों में करते हैं या करते आ रहे हैं, वो इस हवाले से होनी चाहिए कि ये अर्थक्वेक अगर इतने बड़े पैमाने पे आता है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका उस चीज को झेल सके, उस चीज को बर्दाश्त कर सके। और खुदा ना खास्ता अगर इसके जेर असर कोई सुनामी जनरेट होती है तो हमारे लोगों में इतनी एजुकेशन, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उस चीज से, उस तबाही से या उस परेशानी से जो है वो किस तरीके से अपने आप को बचा के किसी सेफ प्लेस पे जो है वो जा सकते हैं। ना कि ये कि हम इस तरीके की कोई खबर सुने और गैर जरूरी कोई पैनिक क्रिएट कर दें। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो इस वीडियो के थ्रू काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं करना है। इनफैक्ट अपने आप को एजुकेट करें। जो चीज आपको बताई जा रही है, जो चीज आपको समझाई जा रही है, उसको तरीके से समझें, पढ़ें, देखें कि आपको बताया क्या जा रहा है। ना कि उसके ज़ेर असर जो है ना वो पैनिक आके जो है वो इतनी ज्यादा परेशानी क्रिएट करते हैं सबके लिए कि जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो गैर नेसेसरी अननेसेसरी जो है वो पैनिक क्रिएट हो जाए। सबसे आखिर में ये कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि रहती दुनिया तक इस तरीके का कोई इवेंट ही हमारे यहाँ ना हो। इस तरीके की अल्लाह पाक जो है वो दुनिया के किसी कोने में भी किसी इंसान या जानवरों के लिए जो है वो इस तरीके की जो है वो आफत ही ना दे। लेकिन क्योंकि एक चीज मौजूद है तो हमें उस चीज के लिए प्रिपेयर भी हमेशा रहना चाहिए। उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से हमें अपना आगे उस तरीके से चलना चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग सब लोगों को इस हवाले से काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। आप कोई इस चीज में कोई ऐड करना चाहें, कोई सवालात हों तो कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से एक छोटी कोशिश थी कि ये जो अननेसेसरी पैनिक है इससे कम किया जाए। बेसिक इन सारी चीजों की जो वजूहात हैं वो आप लोगों को समझाई जाए और कोई पैनिक ना क्रिएट करें, कोई टेंशन ना लें। इनफैक्ट अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को अवेयर करें। और अगेन पीएमडी और जितने भी इदारे हैं उन सब के लिए अप्रिसिएशन। बहुत अच्छी चीज है कि ये हमारे यहाँ लोगों को जो है इस तरीके से अवेयर किया जाता है, समझाया जाता है, उन्हें एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से होना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि सब हम खैर खैरियत से रहें, जहां जहां इंसान बसते हैं वो खैर खैरियत से रहें। फिर इंशाअल्लाह किसी और वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। जब तक अपना और ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जवाद मेमन, अस्सलाम वालेकुम।